नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे पत्र पॉलिटिक्स की। मध्य प्रदेश में एक बार फिर पत्र पॉलिटिक्स का दौर शुरू हो गया है। कमलनाथ ने एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मांग की है कि मीडिया के सभी साथियों को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया जाए, अधिमान्यता पत्रकार और गैर अधिमान्यता पत्रकार वाला भेद समाप्त किया जाए। उधर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी कोरोना महामारी पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उन्होंने इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने की बात कही है। दिग्गी ने कहा कि राज्य सरकार को गांव की ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने पत्र में लिखा कि अगर सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में तुरंत संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाती है तो फिर स्थिति हाथ से बाहर निकल जाएगी। उन्होंने पत्र में कहा कि उनके सुझाव पर विचार करने और ग्रामीण क्षेत्रों में महामारी पर रोकथाम के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने का कष्ट करें। और देखिए, इसके साथ साथ आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने भी आज पत्र लिखा था पीएम मोदी को। उन्होंने भी एक बैठक बुलाने की बात की थी। राहुल गांधी ने भी पत्र लिखा। ये तमाम तरीके से जो पत्र का दौर शुरू हुआ है, ये बहुत कुछ बयां करता है। लेकिन एक अच्छी बात कही जा सकती है कि राजनीति से हट के कम से कम कोरोना की इस जंग को जीतने के लिए जो सुझाव के तौर पर विपक्ष यदि कोई चीज कर रहा है तो वो अच्छी है। लेकिन ये सफल कितनी होगी, महज पत्र पॉलिटिक्स बनकर रह जाएगी या फिर इस पर काम भी होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। तो आपको बता दें कि लगातार इसके साथ ही पत्रकारों के लिए भी एक बार पहले भी कमलनाथ ने पत्र लिखा था प्रदेश के मुखिया को, शिवराज सिंह चौहान को, कि जितने भी मीडिया कर्मी हैं, पत्रकार हैं, उन्हें कोरोना योद्धा का दर्जा दिया जाए। अब एक बात और जोड़ी गई है कि चाहे वो अधिमान्यता वाले हों या गैर अधिमान्यता वाले हों, आप उनमें भेद खत्म करिए। मीडिया कर्मी है, पत्रकार होता है और उनको भी दोनों ही लोगों को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया जाना चाहिए। उधर लगातार दिग्विजय सिंह ने भी अब पत्र लिखकर यह कह दिया है कि गांव में जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है और संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, स्थितियां और ना बिगड़े, इसके लिए बहुत ज्यादा एक्शन लेने की अब तैयारी होनी चाहिए। और एक्शन के रूप में यह है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग गांव की शुरू कर दी जाए। वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, कितनी ज्यादा संक्रमण बढ़ा है, इन तमाम चीजों को लेकर जागरूकता सरकार को दिखानी होगी। तो आपको बता दें कि गांव में बढ़ते संक्रमण पर दिग्विजय सिंह ने अपनी बात कही है। उन्होंने पत्र लिखा है सीएम शिवराज सिंह चौहान को और कमलनाथ ने एक बार फिर से दोबारा पत्र लिखा है, मीडिया कर्मियों को योद्धा, कोरोना योद्धा माना जाए। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस कोविड काल में लगातार जो आंकड़े हैं, जो स्थितियां हम देख रहे हैं, उनसे निपटने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि सुझाव के तौर पर हम अक्सर अपनी डिबेट्स में देखते आए हैं कि विपक्ष का क्या सुझाव हो सकता है, क्या किया जाए। सुझाव के तौर पर ये तमाम चीजें आ रही हैं, इन पर कितना अमल होगा, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। धैर्यवर्धन जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आनंद जी आपसे करना चाहती हूं। जिस तरीके से इस कोविड काल में पत्र का दौर चल रहा है, कमलनाथ जी ने ये दूसरी बार पत्र लिखा है कि जो भी मीडिया कर्मी हैं उनमें ये ना देखा जाए कि अधिमान्यता वाले हैं या गैर अधिमान्यता वाले हैं, तमाम लोगों को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया जाए और उनके लिए भी सोचा जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि दिग्विजय सिंह ने भी जिस तरीके से पत्र लिखा कि गांव में जो संक्रमण बढ़ रहा है वहां पर और स्थितियां ना बिगड़े, इसके लिए सरकार तुरंत जो भी अच्छा कर सकती है एक काम करे। तो ये जो बात आई है, कितनी उम्मीदें सरकार से लगाते हैं इस पत्र के बाद कि हाँ, कुछ रिवर्ट आएगा और उस पर काम होगा? जी राखी जी, हमारे दोनों वरिष्ठ नेताओं ने जो लेटर लिखे वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जिस तरह की स्थिति बन रही है उसको लेकर के, जिस तरह से हमारे मीडिया कर्मी की शहादत हो रही है कोरोना के कारण, उनके लिए भी उन्होंने अगर चिंता जाहिर की है तो निश्चित रूप से सही बात है। मैं थोड़ा और आगे बढ़ के बात करना चाहता हूँ कि जो केमिस्ट लोग, जो दवाई विक्रेता लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं इस काम में, उनको भी दर्जा दिया जाए, क्योंकि वो भी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं पिछले 1 साल से और निरंतर दे रहे हैं, चाहे थोक वाले हो चाहे खुदरा वाले, उनको भी
जो मान्यता है उसकी भी देनी चाहिए, उनको भी योग्यता की मान्यता देनी चाहिए। निश्चित रूप से आज समय बहुत ठीक नहीं है और जो स्थिति सामने बन रही है वो बहुत भयावह है, और भयावह है तो उसका हमें निकालना पड़ेगा। और निकालना है, इसका मतलब ये कि हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल आनंद जी, बोलिए। तो जो बातें सामने आ रही हैं उनको हमें करनी चाहिए। दूसरा एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ कि कल मैंने ट्वीट करके बोला था कि जो हॉस्पिटल है उनके रेट साया करने चाहिए, उनके रेट बराबर समाचार पत्रों में आने चाहिए, मीडिया के माध्यम से आने चाहिए, सोशल मीडिया के माध्यम से आने चाहिए। तो वो लगातार आ रहे हैं, उसके लिए मैं प्रशासन का भी धन्यवाद देता हूँ और आप सब मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके कारण आज के समाचार पत्रों में या आज की जो खबरों की हेडलाइन वो बनी है, मैं उसके लिए भी आभार। लेकिन जो हमारे नेता चिंतक अलग, और एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने पिछले 1 वर्ष पूर्व फरवरी में बोला था कि यदि एयरपोर्ट टाइट कर दिए जाते तो ये भयावह स्थिति नहीं होती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अगर सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, यदि इस बात को गंभीरता के साथ लेती है तो निश्चित रूप से हम इसके ऊपर बहुत जल्दी से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आनंद जी वापस आती हूँ। धैर्यवर्धन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धैर्यवर्धन जी, पत्रों का दौर शुरू है और देखिए आज बहुत सारे पत्र लिखे गए हैं। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, राहुल गांधी ने पत्र लिखा, कमलनाथ ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा, दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा, और बहुत सारी बातें जो आई हैं वो कोविड को लेकर ही आई हैं। अब मध्य प्रदेश की यदि हम बात करके चलें तो जो 2 पत्र आए हैं प्रदेश के मुखिया के नाम पर वो यही है कि एक तो कमलनाथ ने जो कहा दोबारा से कि मीडिया कर्मियों को कोरोना योद्धा माने, भेदभाव ना करें कि वो अधिमान्यता वाले पत्रकार हैं या गैर अधिमान्यता वाले पत्रकार हैं, समान उनको दर्जा दिया जाए कोरोना योद्धा का। दूसरा, गांव के संक्रमण को लेकर दिग्विजय सिंह ने अपना एक सुझाव दिया है और उन्होंने कहा है कि जो स्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं वो और ना बिगड़े, उसके लिए सरकार बहुत तत्काल में कुछ करे। वहां देखिए, अच्छी मंशा से अगर पत्र लिखें तो स्वागत है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का अधिकार है, विपक्षी नेताओं को राय मशवरा करना चाहिए, अपने सुझाव देना चाहिए, पर केवल सवाल या निशान खड़ा करके व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाना और सरकार के प्रयासों में जानबूझ करके खामियां निकालना यही एकमात्र उद्देश्य हो तो फिर ट्विटर खेलते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जहां तक गांव की व्यवस्था का सवाल है, 2 हफ्ता पहले ही मुख्यमंत्री जी ने वहां की व्यवस्थाओं को ठीक बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं कि बाहर का कोई व्यक्ति गांव में प्रवेश नहीं करेगा। यदि बाहर का कोई व्यक्ति आ रहा है या उस गांव का व्यक्ति भी बाहर से आ रहा है और उसको किसी प्रकार के कोई लक्षण हैं तो उनको गांव के बाहर ही पंचायत भवन या अन्य स्थान जहां पर उनके रहने की व्यवस्था की जा सकती है वहां व्यवस्था की गई है और वो लगभग 2 सप्ताह के लिए वहां क्वारंटीन होकर के रह रहे हैं। उसके बाद इनको प्रवेश दिया जाएगा। सबके लिए मुफ्त में अनाज मिल सके ताकि उनके भरण पोषण का संकट खड़ा न हो, उसके लिए सरकार ने 5 महीने के मुफ्त अनाज की घोषणा कर दी है, जिसमें 2 महीने का अनाज केंद्र सरकार के माध्यम से, मोदी जी के माध्यम से आ रहा है और 3 महीने का अनाज शिवराज जी ने तय किया देना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर सरकार की पूरी नजर है और सरकार प्रयास कर रही है कि इस प्रकार की कोई परेशानी इस दौरान लोगों को न हो जिससे कोरोना का दुष्प्रभाव ज्यादा झेलना पड़े। बिल्कुल धैर्यवर्धन जी, लेकिन एक बात और, जिस तरीके से ये पत्र लिखा और आज मैंने कहा ना आपको कि ऐसा लगा कि पत्रों का दौर चला है। सोनिया गांधी ने भी यही बोला कि जो स्थितियां देख रहे हैं हम, अब एक तरह से सर्वदलीय बैठक बुला लेनी चाहिए, बैठ के सबके साथ चर्चा होनी चाहिए और आने वाले जो स्ट्रेन, राहुल गांधी ने भी नए स्ट्रेन को लेकर ही बातचीत की कि जो आने वाला स्ट्रेन होगा या हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर चीजों के लिए अभी से क्यों ना आगे की तैयारियां कर लें और जो स्थितियां जहां बिगड़ रही हैं उनके लिए बैठकर बात हो। तो क्या उम्मीद करें कि भारतीय जनता पार्टी या शीर्ष नेतृत्व या मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व होगा वो बैठकर और इन सुझावों को गंभीरता से लेंगे विपक्ष के? देखिए, हम हर नागरिक के सुझाव को गंभीरता से लेते हैं। विपक्षी नेताओं से समय समय पर मेल मुलाकात भी होती है, बात भी होती है, पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या माननीय प्रधानमंत्री जी को अछूत समझ रखा है कि उनसे न बात करनी, न उनकी बात सुननी, उनके बारे में
सोशल मीडिया पर ऊट पटांग बातें प्रचारित करनी है तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। देखिए 15 करोड़ से अधिक टीके जो अभी लगे हैं वो किसने दिए हैं? जो इसी भारत सरकार ने दिए हैं, जो विभिन्न राज्यों में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो लोगों को लगाए जा रहे हैं। तमाम प्रकार के जो चिकित्सा सेवाओं के उन्नयन के लिए चाहे जिला चिकित्सालयों का उन्नयन किया गया हो, राज्य सरकारों का अगर बजट है तो केंद्र सरकार ने भी बड़ी तादाद में बजट दिया है। चाहे पूरे भारत में आधा दर्जन एम्स अटल जी के समय खोले गए और आधा दर्जन एम्स नरेंद्र मोदी जी के समय खोले गए। ये स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए बड़ा प्रयास था। अभी भी 1000 के लगभग ऑक्सीजन प्लांट पूरे देश भर में लग जाए, उसके लिए मोदी जी चिंता कर रहे हैं। पहले भी पैसा भेजा है, अब भी पैसा भेज रहे हैं। DRDO की मदद से आनंद फानंद में भी प्लांट खड़े किए जा रहे हैं। कुछ प्लांट रेडीमेड दूसरे देशों से भी मंगाए जा रहे हैं ताकि फौरी राहत मिल सके। इसलिए मोदी सरकार हर कीमत पर लोगों को इस संकट से बचाने के लिए खुद को झोंके हुए। हाँ, कांग्रेस के लोग सहयोग करें, सकारात्मक बात करें तो उनका स्वागत है। केवल राजनीति करने के लिए चिट्ठी पत्री का अगर वो व्यवहार करना चाहते हैं और मीडिया की सुर्खियां हासिल करना चाहते हैं तो इससे न देश का भला होगा न कांग्रेस का भला होगा। बिल्कुल। आनंद जी, सत्ता में बैठे हुए लोग अगर इस तरह की बातें करें तो इससे ज्यादा निंदनीय बात कुछ नहीं हो सकती। हम सहयोग देना चाहते हैं, हम सुझाव दे रहे हैं और ये केवल और केवल कांग्रेस की लीपापोती कर रहे हैं। कांग्रेस के बारे में, विपक्ष के बारे में बोल रहे हैं। अरे विपक्ष में तो 1 साल पहले बोला था फरवरी में कि आपको एयरपोर्ट टाइट करनी चाहिए, आपने तो हंसी में उड़ाया। निश्चित रूप से आपकी मानसिकता ठीक नहीं, और अगर आपने कुछ किया है तो धरातल पे आना चाहिए, उसको जमीन पर उतर के आने चाहिए। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो इसका मतलब ये कि आप कहीं ना कहीं व्यवस्था में अक्षम है और आप अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और आपको बात करने की जगह अगर जमीन पर उतर के काम करें तो निश्चित रूप से लोगों का भला होगा। लेकिन जिस तरह की बातें आ रही हैं, ऑक्सीजन प्लांट के लिए 1 साल से क्या कर रही थी सरकार? 2 लाख करोड़ का 2,02,000 करोड़ का जो बजट बनाया था केंद्र सरकार ने, उसका क्या हुआ? और किस तरह के वेंटिलेटर भेजे जा रहे हैं कि सब के सब खराब हो गए। भोपाल के हमीदी हॉस्पिटल में जो वेंटिलेटर है उनको उन्होंने बस मना कर दिया कि हम इसको नहीं चलाएंगे। इससे ज्यादा सोच की बात क्या होती? सरकार आपकी है, मिशनरी आपकी है। अगर वो ही उस बात को कह रहे हैं कि हम इसको नहीं चलाएंगे, हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, इससे और नागरिकों की जान जा रही है, मरीजों की जान जा रही है, इससे ज्यादा घृणात्मक बात क्या हो सकती है? अगर इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र इस पर राजनीति कर रहे हैं तो बड़ी सोच की बात है कि हम आज इस विपदा के क्षणों में भी अगर विपक्ष आपको सहयोग देना चाहता है, विपक्ष आपको कोई बात करना चाहता तो उसमें भी आप जितनी कर रहे हैं, आप उसका भी उपहास कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। और राखी जी, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि यदि सत्ता पक्ष को इस आपदा से छुटकारा पाना है तो निश्चित रूप से विपक्ष के लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, उनसे पूरा सहयोग लेना पड़ेगा, उनका मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो कोरोना को कुछ लिया ही नहीं। हमारे मुख्यमंत्री कहते थे आज से 6 महीने पहले काय का कोरोना मरोना, सर्दी जुकाम है। और आज कितने चिंतनीय हो रहे हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि कलेक्टर से बोलना कि मैं कलेक्टरों से ये आदेश देता हूँ, ये निर्देश देता हूँ कि ये अरे भाई, जमीन पर उतरना पड़ेगा। आप टेलीफोन से आदेश करें, आप अपने पास हेलीकॉप्टर है, उड़न खटोला है। जब आप चुनाव में जाके प्रचार कर सकते हैं तो क्या आप अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग शहरों में जाकर उड़न खटोला से नहीं जा सकते, हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते, बाकी व्यवस्थाएं नहीं देख सकते? यदि मुख्यमंत्री खुद जाकर व्यवस्था देखेंगे तो निश्चित रूप से बाकी व्यवस्था सुधरेंगी। और हमारे वीरभद्र शर्मा जी ये ग्वालियर अंचल के आते हैं, इनका ही 10-15 दिन पहले का हमने देखा है कि किस तरह से ये व्यतीत थे इस प्रशासनिक व्यवस्था से। मगर इनकी मजबूरी है, इनके सामने लक्ष्मण रेखा है, उसको लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकते। लेकिन राखी जी, पूरे प्रदेश की हालत बहुत खराब है, देश की हालत बहुत खराब है। इन्होंने चुनाव के लिए केवल आनंद जी, आपको उम्मीद है कि इन पत्रों के बाद सरकार गंभीरता से इनको लेकर मदद करेगी या इनको अमल में लाएगी? देखिए, अगर सरकार की मानसिकता है कि हमें नागरिकों की सेवा करना है, अगर सरकार की इच्छा है कि हमें पीड़ित शोषित मानवता की सेवा करना है, तो निश्चित रूप से वो इस बात को गंभीरता के साथ लेगी। क्योंकि कमलनाथ जी ने अगर बोला है कि अगर हमारे मीडिया कर्मी, क्योंकि मीडिया कर्मी 24 घंटे समाज की सेवा में लगे हैं, अलग अलग क्षेत्र के समाचार ला रहे हैं,
किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की कुव्यवस्था है, उनको भी सामने ला रहे हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी भी तारीफ कर रहे हैं, जो खराब काम कर रहे हैं उनको भी दिखा रहे हैं। और अगर ये सब नहीं दिखाएंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी ने शासन तक दिशा रखा है और किस तरह से हिटलरशाही चल रही है पूरे देश में और प्रदेश में, वो सब दिख रही है। चाहे आज हम देख रहे हैं कि इंदौर में किस तरह से हमारे डॉक्टर लोग हड़ताल कर रहे हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं किस तरह से हम देख रहे हैं कि रोडों पर किस तरह से नागरिक हमारे पीटे जा रहे हैं, उनकी पिटाई हो रही है, ये भी हमने बहुत गंभीरता के साथ देखा। अच्छा, दयाल भगवान जी तो खुद अपनी जेब से लोगों को पैसे दिए इन्होंने इलाज के लिए। इसका मतलब जिस सरकार में ये है, जिस सरकार का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिस पार्टी का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो अच्छा है ना। और अगर ऐसा नहीं होता तो इन्हें अपनी जेब से देने की जरूरत क्या पड़ती। बिल्कुल, चलिए धैर्यवर्धन जी, सरकार के प्रवक्ता है जी, और निश्चित रूप से सरकार को इस बारे में ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन मैं दयाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी तारीफ करना चाहता हूँ, उनकी मानसिकता की तारीफ करना चाहता हूँ। धैर्यवर्धन जी आ रहे अपनी जेब से लोगों को मदद की है, और जो ग्वालियर अंचल में जो व्यवस्थाएं थी वो निश्चित रूप से बहुत दयनीय। ठीक है आनंद जी, चलिए उन्होंने जो व्यवस्था सुधारी उसके लिए वापस आ रही। ठीक है धैर्यवर्धन जी, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। तारीफ करते करते विषय को घुमा दिया। मैंने मदद की है तो मुझे ऐसा लगा कि किसी व्यक्ति को आवश्यकता है और केवल दवाई और इलाज वह सब उनको सरकारी तौर पर मिल रहा है। सारे मेडिकल कॉलेज में, सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में कोविड सेंटर बनाए गए हैं, सबका ट्रीटमेंट हो रहा है। इसके बावजूद भी कई अन्य प्रकार की तकलीफें होती हैं, और यदि ऐसे में कोई अपनत्व का प्रदर्शन करे तो उसको सरकार की अक्षमता नहीं, हमारा अपना जो मनुष्यता का भाव है केवल उस तक ही लेना चाहिए। दूसरा मैं एक बात और कहूँ राखी जी, अभी जैसे राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा है, इस पत्र में एक खास चीज आपने देखी होगी कि अभी तक पूरी दुनिया चीन को कोस रही है कि चाइना के द्वारा भेजे गए वायरस के कारण से पूरी दुनिया कलप रही है। ये जो वायरस चीन में पैदा हुआ है उसमें भारत के लोग भी, ब्राजील के, स्पेन के, इटली के, अमेरिका के, फ्रांस के, सब जगह के लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। पर आज राहुल गांधी जी ने जो पत्र लिखा उसमें एक भाषा का प्रयोग किया है कि भारत में जो हालात हैं ये पूरी दुनिया को संकट में डालेंगे, अर्थात ये आप चीन के एजेंडे पर को शक्तिशाली बना रहे हैं। चीन भी तो यही चाहता है कि लोग वुहान वायरस को भूल करके भारत या दूसरे देशों के वायरस के तौर पर इसको पहचानने लगे, यहाँ की बीमारी के तौर पर इसको जानने लगे। तो आप कर क्या रहे हैं? आप सरकार को आईना दिखा रहे हैं या कहीं और की मदद कर रहे हैं? आप तो देश को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से कम कांग्रेस के नेताओं को बाज आना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि वाकई में जब तमाम लोगों ने पत्र लिखा और ये बिल्कुल सोच के लिखा कि राजनीति से हट के इस जंग को जीतने के लिए हम सबको थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचना होगा, एक साथ अपने सुझाव रखने होंगे, क्या किया जा सकता है, बैठक करनी होगी। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी इस चर्चा में ऐसी ही बातें हों कि कितना सार्थक ये हो सकता है। और क्योंकि ये जो काल चल रहा है या ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये बहुत मुश्किल और कठिनाई वाला है, इसे कैसे हम जल्द से जल्द निकालें और इस जंग को जीते, ये बहुत बड़ा टास्क कभी के लिए है। दूसरा सबसे ज्यादा पैनिक करने वाली बात है कि जब इस तरह की खबरें आई कि तीसरी लहर भी होगी, भगवान ना करे हो, लेकिन ऐसी बातें आती हैं तो निश्चित तौर पर और मुश्किल बढ़ती है। आनंद जी देखिए अच्छी बात है, लेकिन धैर्यवर्धन जी ने भी बोला है कि आपने जो सुझाव दिए हैं हम हर चीज को गंभीरता से लेते हैं, बात करेंगे। लेकिन हम जब भी कोविड की डिबेट पे बैठे, कांग्रेस ये बोलती आई है कि हम सुझाव दे भी दें तो जो पक्ष है वो सुनता नहीं है। क्या इस बार भी आपको ऐसा ही लग रहा है? देखिए अभी धैर्यवर्धन जी की बात पे एक बात बोलता हूँ, यहाँ वहाँ की तो बात न कर, ये बता कि कोरोना बढ़ा किसको। इन्होंने राहुल गांधी जी की बात बताओ, उनकी बुराई का पॉइंट ले लिया, इन्होंने अच्छाई नहीं दी कि राजीव जी ने, राहुल गांधी ने हमें सुझाव दिए। और किस तरह की भाषा है भारतीय जनता पार्टी के मित्रों की। भाई हम सुझाव दे रहे हैं आपको विपक्ष में लेते हुए, यानी आप विपक्ष की सुझाव मानना नहीं चाहते और उसमें आप ये देख रहे हैं कि इसमें आलोचना में क्या पहलू है, उसकी आलोचना करेंगे। अरे भाई हम सबका कर्तव्य है कि जो शोषित पीड़ित मानवता है उसकी रक्षा हम कैसे करें। मैंने कभी आपकी तारीफ की कि आपने एक अच्छा काम किया, लेकिन आप उसमें भी देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता ने जो लेटर लिखा उसको बुराई क्या। हम आपकी उसमें अच्छाई देख रहे हैं कि आपके दिल में अच्छाई क्या है अपने नागरिकों के प्रति। आपने पार्टी लाइन से हटके काम किया, जो आपकी पार्टी के लोग नहीं कर पा रहे हैं उससे हटके आपने काम किया, निश्चित रूप से आप साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन इसके बाद भी आप विपक्ष के नेताओं की बुराई कर रहे हैं। भाई आपको ये बोलनी चाहिए कि निश्चित रूप से अगर राहुल गांधी जी ने कुछ बोला है, दिग्विजय सिंह जी ने कुछ बोला है, कमलनाथ जी ने कुछ बोला, क्योंकि ये राष्ट्रीय नेता है, ये मध्य प्रदेश के नेता तो है ही, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नेतागिरी करते हैं। उन्हें पूरे हिंदुस्तान की जाग्राफी पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। और जिस तरह के हालात आज पैदा कर दिए गए
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान में चुनाव के कारण चुनाव के माहौल को लेकर, और मैंने अभी आपसे बोला क्यों शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में अलग अलग क्यों नहीं जाते, क्यों ग्वालियर नहीं जाते, क्यों इंदौर नहीं जाते, क्यों हेलीकॉप्टर से अलग अलग छोटे छोटे शहरों में नहीं जाते, और वहां जाए और वहां की व्यवस्था का निरीक्षण करें, तो सब उनकी आंखों के सामने सब दिख जाएगा कि क्या सही हो क्या गलत है। केवल भोपाल में बैठकर और टेलीफोन से, सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम अगर 2-2 घंटे 3-3 घंटे अधिकारियों का समय खराब करें, क्योंकि आप 15 मिनट के लिए बोलते, 5 मिनट के लिए बोलते हैं, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे पहले अधिकारियों के सब काम खराब होते हैं। निश्चित रूप से उन सब चीजों का सदुपयोग करने चाहिए। जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनको भी कम से कम काम करने का मौका दें, और आप जाके निरीक्षण से वहां जाकर देखें कि क्या करना है। ये विपक्ष आपको सुझाव दे रहा है, आप सुझाव मांगिए। और राखी जी एक और बात मैंने बोली थी कि दवाई विक्रेता चाहे वो थोक हो चाहे रिटेलर हो, वो अपनी पूरा ढंग से सहयोग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से उन्हें भी योद्धा का दर्जा देना चाहिए, कोरोना योद्धा का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि वो भी बिगड़ रहे, क्योंकि भारी भीड़ लग रही है हर मेडिकल स्टोर पे। अच्छों विक्रेता के दिक्कत है, परेशानी है, और कौन पॉजिटिव आ रहा है वहाँ, इसके साथ ही वो अपनी सेवा बराबर दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी मेरा धैर्यवर्धन जी से अनुरोध है कि वो अपनी पार्टी के नेताओं से बोले, मुख्यमंत्री से जाकर बोले कि मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में वो जाए और वहां पर जाकर निरीक्षण करें। मैं आपके माध्यम से इस बात का धन्यवाद देता हूँ। कल मैंने ट्वीट किया था कि जो हॉस्पिटलों के रेडियो को सहायता किया जाए, उनको प्रचार किया जाए, जिससे ना तो हॉस्पिटल वालों के ऊपर बढ़ना है, ना जो लोग उसका उपयोग कर रहे हैं मरीजों के लिए जो तो वो आपकी व्यवस्था भी कर लें, और जो हॉस्पिटल वाले हैं वो भी उस बात से फ्री हो जाए कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक दबाव हॉस्पिटल वालों के ऊपर भी होता है, और अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो लेकिन आज वो सब पेपरों में आया, उसके लिए मैं सरकार के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, और प्रशासन के प्रति भी, और खासतौर से मीडिया के प्रति। मीडिया ने उस बात को बहुत गंभीरता के साथ लिया, और जो हॉस्पिटलों के रेट थे उनको उन्होंने प्रकाशित किया। बिल्कुल ठीक है धैर्यवर्धन जी। देखिए, एक बात तो है कि बहुत अच्छा लगता है जब सुझाव के तौर पर कोई पॉजिटिव बात आए और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, यदि उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत है तो वो भी बिल्कुल साफ गोई से रखा जाए। और मुझे लगता है इस पत्र के माध्यम से ऐसी कोई बहुत बड़ी बातें तो नहीं कही गई हैं, लेकिन हाँ, यदि बैठक की बात है तो बैठक की जा सकती है, बात की जा सकती है। एक बात आपने शुरुआत में कही थी कि अच्छी मंशा से, ये मैं पूछना चाहती हूँ कि मंशा पर सवाल क्यों है कांग्रेस की? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के सारे नेता खराब है, सबकी मंशा खराब है, पर जिस प्रकार का इनका राष्ट्रीय नेतृत्व कोई मदद करने के बजाय, कोई सकारात्मक सुझाव देने के बजाय केवल आपदा के समय, विपत्ति के समय जिस प्रकार से हमलावर होता है और कटघरे में खड़ा करने की मंशा से ही पत्र व्यवहार करता है, तो स्वाभाविक सवाल खड़ा होगा। आप मुझे बताइए कि क्या भारत सरकार के मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री ने कभी किसी से मिलने के लिए मना किया है? नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ये कोई पत्र लिखें तो ये पत्र लिखना ठीक है, लाजिमी है, हमें कोई बुराई नहीं है, उनके सुझावों का हम स्वागत भी करते हैं। पर मैं फिर कह रहा हूँ कि मंशा ठीक नहीं है। केवल मोदी जी पर हमला करना, मोदी जी को बदनाम करना, मोदी जी को कटघरे में खड़ा करना, और ये भूल जाना कि अभी भी हिंदुस्तान के कई राज्य ऐसे बचे हैं जहां पर कांग्रेस की अपनी सरकार है या कांग्रेस के समर्थन से बनी हुई सरकार है। उनको भी इंजेक्शन कौन उपलब्ध करा रहा है? जो वैक्सीन जा रहे हैं वो मोदी जी उपलब्ध करा रहे हैं। मैंने तो केवल इतना ही कहा है, उनको ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसा कौन दे रहा? वह भी मोदी जी ने पहुंचाया है। उनके लिए अन्य प्रकार की जो मदद है वो कौन दे रहा? मोदी जी अपने पीएम फंड से निकाल करके दे रहा है। तो भारत सरकार अच्छे काम कर रही है, उसको उसके धन्यवाद स्वरूप भी 1-2 शब्द अगर कहें तो मुझे लग रहा है कांग्रेस के प्रति भी समाज में सद्भावना उत्पन्न होगी। बिल्कुल ठीक बात। कुछ कह रहे हैं आनंद जी, भी बात रखिएगा। देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पैसा आया वो भारत सरकार का आया, मोदी जी ने अपनी जेब से नहीं दिया है, सरकार ने लिया पैसा जनता का। और अगर जनता के पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है, अगर वेंटिलेटर भेजे जा रहे हैं और वेंटिलेटर खराब है, और अगर डॉक्टर बोल रहे हैं, और अगर आपकी आप इंगित कर रहे हैं कि भाई ये वेंटिलेटर खराब है, तो क्या इसमें आपका विरोध हो गया? भाई आपको देखना चाहिए कि कहाँ खराब आ गया है। भाई जो हम चीज खरीद रहे हैं वो अगर खराब निकल रही है और डॉक्टर बोल रहा है कि हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, और अगर वो चीज जनता के उपयोग में नहीं है तो जनता के पैसे का दुरुपयोग होगा ना, तो पैसे का दुरुपयोग होगा ना। अगर जनता से आपकी अहमियत बोल रहा है तो उसमें भी आपको
तो अपने अपनी जो व्यवस्थाओं में सुधारिए। भाई यहाँ तो आपको सत्ता का ज्ञान नहीं है कि सत्ता कैसे चलाई जाती है, अगर चलाई जाती तो आज ये इस तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो जिस तरह की बड़ी बड़ी हमने बातें बोली, वैक्सीन के लिए हमने विदेशों को दे दिया, लेकिन हम अपने यहाँ व्यवस्था नहीं कर पाए। लेकिन इस तरह से आज हमारे यहाँ लोग मारे जा रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है, अकारण निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं। उसका जवाबदार कौन है? ये तो विपक्ष बताएगा ना कि सरकार को क्या हो रहा है, इसको सुधारें आप। और अगर विपक्ष को पहले से ही लेकर अगर शुरू से पिछले साल फरवरी मार्च में ही अप्रैल में ही अगर विपक्ष के साथ बैठक करते, मोदी जी करते, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करते, तो निश्चित रूप से जो आज अव्यवस्था है, जिस तरह से लोग आज हमारे निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं, ये परिणति आज हमें देश देखने को नहीं मिलती। क्योंकि हिंदुस्तान में इस तरह की आज इस तरह की बात है कि हम अगर विश्राम घाट में देखते, शमशान घाट में देखते, तो अर्थी रखी है, काय में लाइन में लगी है, भर्ती काय के लिए। मतलब हिंदुस्तान में अगर मोदी जी किसी चीज में सबसे ज्यादा फेमस है तो केवल लाइन लगाने में। ठीक है, मैं बीच में रोकूंगी। बंदी में लाइन लगाई उन्होंने, आज अर्थी के लिए भी लाइन लगाई, अर्थी चलाने के लिए भी लाइन लगाई। इससे ज्यादा चलिए, समय की सीमा है, 30 सेकंड में धैर्यवर्धन जी अपनी बात रखिएगा। सिंह जी ने जो पत्र लिखा है, उन्होंने चिंता की है, खुशी की बात है। पर मध्य प्रदेश सरकार ने वो सारे जतन किए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण बढ़ने न पाए, जहां पर संक्रमित नहीं है वहां नए संक्रमण न पहुंचे। इसलिए सरकार ने शादी विवाह भी निरस्त किए, अंकुश लगाया है। इसीलिए गांव में प्रवेश पर पाबंदी है, इसीलिए आवागमन को भी प्रतिबंधित किया है, और इसीलिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जानकारी में सबकी में ये है कि कैसे आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं घर घर जाकर के टेम्परेचर चेक कर रही हैं, कैसे कोरोना की किट उनको दे रही हैं जिनको किसी प्रकार के लक्षण है, सर्दी जुकाम बुखार है। तो ऐसे तमाम जतन लोग कर रहे हैं। सारा सरकारी अमला जो संचल का है, जो ग्रामीण पंचायत का है, क्षेत्र का है, उन सब कर्मचारियों का समूह मिलकर के जन अभियान परिषद के कार्यकर्ता हैं, अन्य स्वयंसेवी संगठनों के लोग हैं, दूसरे तमाम राजनीतिक और गैर राजनीतिक ऐसे लोग जो सेवाभावी लोग हैं, उन सब का भी सहयोग हम ले रहे हैं कि किस प्रकार से संक्रमण को नियंत्रित रखा जाए। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात चल रही थी पत्र पॉलिटिक्स की। देखिए, सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या पत्र से बात बन जाएगी? बात बन जाती है तो इस कोविड कॉल में यदि सब लोग एक साथ आकर कुछ करेंगे तो अच्छा होगा, बननी भी चाहिए। सुझाव बुरे नहीं होते हैं, लेकिन बात वही है कि पत्र पहले भी लिखे गए थे, पत्र लगातार लिखे जा रहे हैं, और आज तो लगता है पत्र का दिन ही था। क्या होगा? क्या उसका कुछ रिवर्ट आएगा? क्या वाकई कोई बैठक होगी? पक्ष विपक्ष इस पर गंभीरता से बात करेंगे? उसका सार और हल निकलता दिखेगा? ये देखना आने वाले समय में दिलचस्प होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।